Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the ring theory, in this lecture we discuss an example on the ring. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास रिंग होते हैं या नहीं होते. ठीक है, अब रिंग होने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ हेक्सिम सेटिस्फाई करने चाहिए. वो हेक्सिम हमारे पास क्या थे कि कहता है कि हमारे पास देखें कि आर हमारे पास अंडर एडिशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप हो. इसको स्ट्रक्चर को, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम रिंग कब बोलते हैं कि आर अंडर एडिशन में हमारे पास क्या हो, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये थी. सेकंड हमारे पास थी कि आर अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए. ठीक है, और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करने चाहिए. अगर ये तीन मेन हेक्सिम हमारे पास होल्ड हो जाते हैं ना, तो हमने बोला था कि आर हमारे पास क्या एक रिंग है. सिमिलरली अब आज के लेक्चर में भी हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास देखें कि सी अंडर एडिशन में हमारे पास क्या अबिलियन ग्रुप हो. अब अबिलियन ग्रुप होने के लिए हमारे पास कितने हेक्सिम होल्ड करने चाहिए, देन हम उसको क्या बोलेंगे कि वो अबिलियन ग्रुप है. तो हमें पता है कि 5 हेक्सिम होल्ड करते हैं, देन इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अबिलियन ग्रुप बोलते हैं. यानी कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है अंडर एडिशन में हमारे पास क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा. अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट हेक्सिम. हमारे पास क्या क्लियर लॉ होल्ड करना चाहिए. आप जानते हैं कि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से डिफाइन किया जाता है. ए यानी रियल वैल्यू प्लस अयोटा यानी इमेजिनरी वैल्यू. ठीक है, ये हमारे पास होता है. ठीक है, अब देखेंगे से डाटा आपने एक Z1 लिया. ठीक है, Z1 लिया. Z1 से डाटा हमारे पास क्या है, A1 प्लस अयोटा B1. ठीक है, ये भी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेगा. यहाँ पे A1 B1 जनरल बात की जा रही है. ठीक है, इस तरीके से कोई Z2 होगा वो हमारे पास क्या होगा, A2 प्लस अयोटा B2. ठीक है, A1 प्लस अयोटा B1, A2 प्लस अयोटा B2. ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास देखें Z1 प्लस Z2. अब देखें सेट ऑफ ये हमारे पास किस में बिलोंग करता होगा, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता होगा. ठीक है, अब देखिए क्लियर लॉ हमें कहता है कि आप Z1 प्लस Z2 इनका जब एडिशन करें तो वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, सी में बिलोंग कर जाए तो क्लियर लॉ होल्ड कर देता है. और ये कंडीशन किसके लिए थी, फॉर ऑल के लिए कंडीशन थी कि जितने भी Z1 Z2 सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करते हैं उनके लिए कंडीशन होल्ड करनी चाहिए. अब देखें A1 प्लस अयोटा B1. ठीक है, अब Z2 किसके इक्वल था, A2 प्लस अयोटा B2. ठीक है, अब आप जानते हैं कि हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख लेंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट में A1 प्लस A2 एक तरफ आ जाएगा और इमेजिनरी में अयोटा हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B1 B2. ठीक है, आप जानते हैं ये किस में बिलोंग करता है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है. ठीक है, यानी दो नंबर का अगर एडिशन करें तो वो भी जहरी बात है. देखें A1 A2 यहाँ पे आप 2 3 कुछ भी रख लें. ठीक है, 0 प्लस 1 रख लें तो भी आप कोई भी वैल्यू देंगे तो ये सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बिलोंग करेगा, तो क्लियर होल्ड कर जाएगा. हमने ये कंडीशन किसके लिए चेक करनी, सिर्फ दो के लिए नहीं चेक करनी, फॉर ऑल Z1 Z2 के लिए कंडीशन होल्ड करेगी. आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए. अब एसोसिएटिव में क्या था हमारे पास, क्या था कि Z1 प्लस Z2 आप इन दोनों को ऐड करके देन Z3 में ऐड करें तो हमारे पास आंसर सेम आता है कि आप पहले Z2 और Z3 को ऐड करके उनको सॉल्व करने के बाद Z1 में ऐड करें तो आंसर सेम आता है. अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये चीज़ होल्ड करती है या नहीं करती. देखें, पहली बात है हमने Z1 और Z2 को तो डिफाइन कर दिया, तो जो Z3 हमारे पास होगा वो क्या होगा, देखिए Z3 हमारे पास से डेट क्या होगा, A3 प्लस अयोटा B3. ठीक है, और ये भी किस में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर. किस में, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में. ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे Z1 और Z2 का वैल्यू दे. ठीक है, यानी Z1 हमारे पास क्या होगा, A1 प्लस अयोटा B1. ठीक हो गया. इसी तरीके से यहाँ पे A2 प्लस अयोटा B2 हमारे पास Z2 की होगा. ठीक है, इस तरह से Z3 हमारे पास क्या आ रहेगा, A3 प्लस अयोटा B3. ठीक हो गया. अब इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे Z1 हमारे पास क्या आएगा, A1 प्लस अयोटा B1. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ रहेगा A2 प्लस अयोटा B2. आपको पता है Z2 किसकी इक्वल है, A2 प्लस अयोटा B2. इसी तरीके से Z3 हमारे पास क्या आ रहेगा, A3 प्लस अयोटा B3. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है.
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि एंड पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आता है या नहीं आता, क्योंकि इसको प्रूव करने के बहुत से वे होते हैं। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें राइट हैंड साइड की इक्वल ले आए, या फिर राइट हैंड साइड लेके चलें लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल ले आए, तो जो आपको मेथड ईजी लगे आप वो चूज कर लें। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे क्लियर लॉ में क्या किया, रियल वैल्यू एक साइड पे कर दी, इमेजिनरी एक साइड पे कर दी, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, रियल वैल्यू एक तरफ कर देंगे। ठीक है, और इमेजिनरी वैल्यू हम एक तरफ कर देंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, A1 + A2, ये रियल वैल्यू है। ठीक हो गया। अब इमेजिनरी वैल्यू को भी आप सेपरेट कर दें तो हमारे पास क्या रहेगा, B1 B2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, A3 + अयोटा B3। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी क्या करना है, आपने रियल वैल्यू सेपरेट कर लेनी है और इमेजिनरी वैल्यू भाई आपने सेपरेट कर लेनी है। ठीक है, यानी A2 यहाँ पे आ रहेगा + A3, ये हमारे पास रियल वैल्यू थी। अब इमेजिनरी वैल्यू भी आप क्या कर दें, सेपरेट कर दें, तो हमारे पास क्या आ रहेगा, B3 आ रहेगा। ठीक है, अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, देखिए आप टोटल यानी यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आप टोटल रियल वैल्यू एक तरफ कर दें, देखें ये रियल है और ये रियल है। एक्चुअली में जिनके साथ अयोटा आता है वो इमेजिनरी वैल्यू होती है, और जो अयोटा के बगैर होती है ना, यानी ये वाली हमारे पास ये क्या होती है, रियल वैल्यू होती है। यानी A1 + A2 + A3, ये हमारे पास क्या आ गई, रियल वैल्यू आ गई। ठीक है, और इमेजिनरी में हमारे पास क्या आ रहेगा, B1 + B2 + B3। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे, हम ये रियल और ये वाली एक साइड पे कर लेते हैं, A1 + A2 + A3। ठीक है, इस तरीके आप एक दफ़ा ब्रैकेट डालें, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आप देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ रहेगा, योटा B1, ठीक है, + B2 + B3। आप देखिए कि ये हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई। आप एक स्टेप और करना चाहते हैं तो एक और कर ले। ठीक है, A2 + A3, ठीक है, प्लस योटा B1 B2 B3। तो आप देखें कि हम अगर रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास इस तरीके से, तो ये भी तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें A2 A3 प्लस अयोटा, ठीक है, और सारी इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से लेके चले और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दें, आप ये मेथड भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। अगर नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो हमारे पास क्या होती है 0 + 0 अयोटा 0 होती है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये जो हमारे सेट है ये किसकी इक्वल है, कैपिटल O की इक्वल है। ठीक है ना, इसको आइडेंटिटी को शो करने के लिए। तो ये हमारे पास किस में, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करती है। किस तरीके से कि आप इसमें, ठीक है, सच डेट किस तरीके से कि आप इसमें 0 में आप कुछ भी ऐड करें, ठीक है, तो हमारे पास Z इटसेल्फ आ जाता है कि आप Z + 0 करें। ठीक है, आप देखेंगे ये आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, आप नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास आइडेंटिटी भी होल्ड कर गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इनवर्स। आप जानते हैं कि एवरी फॉर एवरी के लिए आप देखते हैं कि हमारे पास देखें कि जितने भी Z बिलोंग करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, तो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है, -Z भी किसमें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, किस तरीके से कि अगर हम Z को -Z में ऐड करें तो इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है, आप -Z को +Z में ऐड करें तब भी हमारे पास क्या आएगी, इस ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाती है। तो आप देखते हैं कि इनवर्स भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लास्ट में हमने क्या चेक करना होता है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। आप जानते हैं कि अगर हम Z1 को Z2 में ऐड करें या फिर Z2 को Z1 में ऐड करें तो दोनों आंसर सेम आएंगे, आप जानते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि C अंडर एडिशन हमारे पास क्या एक अबेलियन ग्रुप है। क्या हमारे पास है, अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि 5 के 5 हेक्सम होल्ड कर गए। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना है कि हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास सेमी ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, सेमी ग्रुप में हमारे पास पहले क्या होता है, सेमी ग्रुप हमारे पास 2 प्रॉपर्टी होती हैं। एक हमारे पास होता है क्लियर लॉ होल्ड करना चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। अब क्लियर लॉ में हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, देखिए हमने फॉर ऑल Z1 Z2 की बात की है। ठीक है, आप जानते हैं तो Z1 को, ठीक है, अगर हम Z2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास Z1 क्या है, A1 + अयोटा B1। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास देखें कि यहाँ पे A2 + अयोटा B2 आ रहेगा। अगर हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए आपने क्या करना है, प्रोडक्ट किस तरीके से लेना है, आपने यहाँ पे देखिए ये A1 है, A1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। A1 को
A2 प्लस आयोटा B2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आयोटा B1 को A2 प्लस आयोटा B2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, ठीक है। आपने प्रोडक्ट इस तरीके से लेना है, यानी A1 को A2 के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर आयोटा B2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने एक दफा बाय लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह आयोटा B1 को हमने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या आएगा, A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2, ठीक है। इस तरह से आयोटा B1 A2, आयोटा B1 A2, इस तरीके से आयोटा क्या रहेगा, आयोटा स्क्वायर B1 B2, ठीक है। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, देखें हमारे पास क्या आएगा, देखें A1 A2, ठीक हो गया, A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2, ठीक है। इस तरह आयोटा B1 A2, आप जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होता है, हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा है कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे -1 आ रहेगा तो B1 B2 आ रहेगा, ठीक है। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ रहेगा, A1 A2 रियल वैल्यू, एक ये हमारे पास क्या रियल वैल्यू है, इनको एक तरफ कर दें और जिनके साथ आयोटा लगा हुआ है उनको आप एक साइड पे कर दें, तो हमारे पास क्या आ रहेगा, B1 B2, ठीक है। और आयोटा यानी इमेजिनरी वैल्यू आप एक तरफ कर दें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है, यानी हमारे पास प्रोडक्ट भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लियर लॉ होल्ड कर गया, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा। कैसे, देखिए कि अगर हम Z1 का Z2 के साथ प्रोडक्ट लें, उसके बाद अगर हम इसको Z3 के साथ इसका इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद Z3 से कर दें तो आंसर सेम आएगा। आप Z1 को पहले Z2 और Z3 को सिंप्लीफाई करने के बाद Z1 से मल्टीप्लाई कर लें तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया ये आंसर आया, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दें, Z3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इस तरीके से आप Z2 और Z3 को पहले सिंप्लीफाई कर लें, जिस तरह ये किया यहाँ पे Z1 Z2 था, आप यहाँ पे Z2 और Z3 इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। और उसके बाद Z1 से सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास आंसर सेम आ रहेगा। आप देखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा। लास्ट में हमारे पास आ जाता है कि अब आपने देखा कि ये हमारे पास क्या हो गया, सेमी ग्रुप भी आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया, सेमी ग्रुप भी हो गया। अब लास्ट में हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास फर्स्ट क्या है कि हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, हमारे पास देखें कि Z1, ठीक है, Z2 प्लस Z3, ठीक है। आप देखें Z1 किधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ रहेगा, Z1 Z2 यानी Z1 को इससे मल्टीप्लाई करें Z1 और Z3। आप देखेंगे कि ये भी होल्ड कर जाएगा फॉर ऑल Z1 Z2 और Z3 के लिए, ठीक है। आप जानते हैं कि आप इन दोनों को पहले ऐड करके Z1 से मल्टीप्लाई करें या फिर इस तरह सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। क्यों हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों बोला, हमने Z1 को किधर से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे Z1 और Z2 को अगर हम Z3 से राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड है ना हमारा, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास क्या आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ऑल हेक्सिम हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड कर जाते हैं, ठीक है। हमने देखा कि ये हमारे पास अंडर एडिशन में बिलियन ग्रुप भी हो गया, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास सेमी ग्रुप भी हो रहता है और लास्ट में हमने देखा कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या ये क्या हमारे पास एक रिंग है। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या रिंग है। इस तरीके से आपसे कोई पूछ ले कि सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास रिंग है या नहीं है, यहाँ से मैं आपको डिस्कस करती चलो। देखेंगे आप जानते हैं कि मैंने लास्ट एग्जांपल 1 में प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था कि हमारे पास देखें जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स ये हमारे पास क्या थे, रिंग थे। हमने ये प्रूफ किया था प्रीवियस लेक्चर में, ये हमारी एग्जांपल 1 थी, ठीक है। आप जानते हैं हमने ये प्रूफ किया था। अब आप जानते हैं कि सेट ऑफ जो इंटीजर्स हैं वो किस में कंटेन करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में या इररेशनल नंबर्स में, आप जो भी, ठीक है। अब ये इसमें कंटेन करते हैं, ठीक है। और सेट ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास किस में कंटेन करते हैं, ठीक है, हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स में कंटेन करते हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर किस में कंटेन करते हैं, प्रॉपर्ली हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेन करते हैं। अगर ये रिंग है ना तो फिर ये भी रिंग होता है, ये भी रिंग होता है, ये भी रिंग होता है। आपने हमेशा याद रखना है इस बात को, ठीक है। अब देखेंगे अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास सबसे इनफाइनाइट, सबसे स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट हमारे पास रिंग कौन सा है, तो वो हमारे पास क्या है,
इवन इंटीजर्स का ग्रुप है। क्या हमारे पास है? इवन इंटीजर्स जो हमारे पास होते हैं ना, ठीक है, देखिए 0 + -2 +, ठीक है 4, ये सारे जो हमारे पास क्या होते हैं? इवन इंटीजर्स होते हैं ना, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये भी हमारे पास क्या होते हैं? रिंग होते हैं। ये भी हमारे पास क्या होते हैं? रिंग होते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है? स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट रिंग होता है, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट रिंग कौन सा है, तो ये हमारे पास क्या होता है? स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट रिंग होता है, यानी इवन इंटीजर्स। ये हमारे पास क्या होते हैं? इवन इंटीजर। इवन नंबर्स नहीं बोर्ड में, यहाँ पे मैंने बात की इवन, यहाँ पे मैंने बात की इवन इंटीजर्स की। किसकी? इवन इंटीजर्स की। ठीक है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा कि हमारे पास, ठीक है, कोई भी सेट आपको गिवन हो तो आप बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।